हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी में स्वागत है। यह है चैप्टर नंबर फर्स्ट का वीडियो नंबर 11। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट। पहला टॉपिक पढ़े थे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। गॉस के प्रमेय हम लोग पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय, उसका नियम क्या है और इस नियम के जो अनुप्रयोग हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स और तथा गॉस का प्रमेय शुरू करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको हमें समझ लेंगे, तभी हम आगे के टॉपिक समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है क्षेत्रफल सदिश या एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर किसे कहते हैं, पहले परिभाषा इसका पढ़ेंगे, फिर इसके डायग्राम को समझेंगे। किसी समतलीय पृष्ठ, देखिए किसी समतलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल एक सदिश राशि होता है। ठीक है, एक सदिश राशि का मतलब समझिए, इसका परिणाम और दिशा दोनों होता है, उसको सदिश राशि कहते हैं। इसका परिणाम तो मालूम होता है लेकिन दिशा नहीं मालूम होता है, उसको अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या बोला, जिसकी दिशा उस पर बाहर की ओर, जिसकी दिशा उस पर बाहर की ओर खींचे गए अविलंब की दिशा में होती है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़िए। किसी समतलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल एक सदिश राशि होता है जिसकी दिशा उस पर बाहर की ओर खींचे गए अविलंब की दिशा में होती है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक समतलीय पृष्ठ है, एक समतलीय पृष्ठ है। ठीक है, तो देखिए समतलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वह ए दे रखा है, या ए दे रखा है यहाँ पे। तो इसका जो देखिए यहाँ पर इस समतलीय पृष्ठ से इसे बाहर की ओर खींचा गया है, वो अभी लंबवत दिशा में बाहर की ओर लंबवत दिशा में खींचा गया है। तो यह एक क्षेत्रफल सदिश है। ठीक है, तो अब देखिए बाहर यहाँ पर एक और तरीके से समझिए। देखिए यहाँ पर एक हमने और एक शीट ले ली है। ठीक है, एक शीट ले ली है, तो यहाँ पर देखिए जो अविलंब जो दिशा हो सकती है, इसके बाहर निकलने की दिशा इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। देखिए पृष्ठ से बाहर निकले या ऊपर जाए नीचे जाए इससे मतलब नहीं है, पृष्ठ से बाहर निकलना चाहिए, वो अभी लंबवत निकलना चाहिए। ठीक है, यही क्षेत्रफल सदिश का जो परिभाषा होता है। और आगे देखिए इसकी जो फार्मूला होता है, यह सदिश होता है इसीलिए इसके ऊपर हम लोग वेक्टर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू होता है एन कैप इंटू ए, जहाँ पर एन कैप क्या है, एन कैप एकांक सदिश है, और एकांक सदिश क्या होता है, जो दिशा को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ ए इज इक्वल टू किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए यह पृष्ठ है, ये क्या है उसका क्षेत्रफल, ए इज इक्वल टू किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। और यन क्या है, यन क्या है, किसी पृष्ठ से लंबवत खींचा गया एकांक सदिश है। किसी पृष्ठ से यन कैप इज इक्वल टू किसी पृष्ठ से बाहर की ओर, किसी पृष्ठ से बाहर की ओर अविलंबवत खींचा गया एकांक सदिश है। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। किसी समतलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल एक सदिश राशि होता है। कोई भी समतलीय पृष्ठ हो, जैसे यह कागज का पेपर है ना, यह समतल है, यह भी एक सदिश है। जैसे कि यह समतल पेपर है, यहाँ से हमने एक लंबवत इधर से, चाहे इसके लंबवत एक सदिश लंबवत दिशा में यह निकला है, चाहे इस तरफ से निकालें, दोनों में एक ही बात होगी। ठीक है, जिसकी दिशा उस पर बाहर की ओर, देखिए बाहर की ओर खींचे गए अविलंब की दिशा में होती है।
फिर अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे घन कोण या सॉलिड एंगल। तब तक इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे घन कोण। ठीक है, घन कोण को पढ़ने से पहले हम दो पॉइंट को समझेंगे कि वृत्त क्या होता है और गोला क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एक ये मार्कर है ना, तो ये मार्कर पूरा भरा हुआ है। ये गोला है, जैसे फुटबॉल एक गोला है। ठीक है, फुटबॉल कैसा रहता है, ऐसा रहता है, ये पूरा भरा रहता है। ठीक है, ये फुटबॉल क्या है, गोला है। ठीक है, फुटबॉल गोला है। वृत्त क्या होता है, वृत्त ऐसे ही खोखला रहता है, जैसे साइकिल का जो टायर रहता है, रिन, वह वृत्त है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो घन कोण है इसमें वृत्त और गोला दोनों का यूज किया गया है। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे। देखिए, किसी गोलीय पृष्ठ, देखिए गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा, गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा, सूक्ष्म खंड का मतलब जो है बहुत ही छोटा भाग, सूक्ष्म खंड द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। ठीक है, यह एक गोला है, पूरा भरा पड़ा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा खंड ले लिया। कोई जरूरी नहीं है कि आप भी यहीं पर, आप यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ चाहे जहाँ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया सूक्ष्म खंड द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित या बन रहा है उसी को हम लोग घन कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने जो सूक्ष्म खंड लिया है उसका एरिया या क्षेत्रफल ए है, लेकिन मैंने यहाँ पर डी ए लिखा है। क्यों, क्योंकि बहुत छोटा है। जब बहुत ही छोटा लिया जाता है तो वहाँ पर डी का प्रयोग किया जाता है। वैसे यहाँ पर जो कोण बन रहा है वहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमने डी ओमेगा लिया। ओमेगा मतलब घन कोण का जो चिन्ह होता है उसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। घन कोण को हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो बहुत ही छोटा है, इसीलिए हमने वहाँ पर डी ओमेगा लिखा है। ठीक है, तो अब घन कोण कैसे निकालेंगे, हमें कोण निकालना है। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे यहाँ पर त्रिज्या तो दे रखा है, चाप का चाप भी दिया है इसी में। देखिए, ये देखिए दो लाइन गई है, दोनों की त्रिज्या आ रही है। तो देखिए इन दोनों को यह जो मिला रही है रेखा, यही तो चाप है भाई। यहाँ से ऐसे गया है, ये जो मिला रहा है यही तो चाप है। तो चाप क्या है, दिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग घन कोण निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सूक्ष्म खंड द्वारा, क्या लिखेंगे, सूक्ष्म खंड द्वारा गोले के केंद्र पर, वृत्त नहीं, गोले के केंद्र पर अंतरित या बना घन कोण, अंतरित घन कोण। ठीक है, तो घन कोण क्या होगा, डी ओमेगा, छोटा सा भाग है तो हम क्या लिखेंगे, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए बाय त्रिज्या का स्क्वायर। यह हो गया हम लोगों का घन कोण। ठीक है, यह घन कोण किसका निकला है, केवल इस इतने से भाग का हम लोगों ने निकाला है। अगर पूछ लिया पूरे भाग का निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, इसका हम लोग डिराइव करेंगे अभी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर रख दे रहे हैं, और यदि हम लोग रख दें, और एक बात, जो घन कोण का मात्रक होता है वह स्टेरेडियन होता है। यहाँ लिख रहे हैं इसका मात्रक, इसका किसका, घन कोण मात्रक
रेडियन या एस आर से लिखते हैं, होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर हम लोग यदि 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 यहाँ पर लिखें डी ए बराबर आर स्क्वायर यदि हम लोग कर दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर यार रफ में डी ए बराबर आर स्क्वायर, यानी कि हम डी ए का ए की जगह पर आर स्क्वायर भी रख सकते हैं या फिर आर स्क्वायर की जगह पर डी ए रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं रफ में आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डी ओमेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर से आर कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1, इसमें सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 ओमेगा इक्वल टू 1 स्टेरेडियन। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 1 स्टेरेडियन। ठीक है, हमने घनकोण के बारे में जान लिया। अब यहाँ पर बात आती है स्टेरेडियन क्या होता है। इसको जानना इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू आई है 1। अगर ओमेगा की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी आती तो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन यह 1 आएगी तो इसका मतलब है कुछ आपस में जो त्रिज्या है, क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगी तभी ही 1 आएगा। तो स्टेरेडियन होता क्या है, 1 स्टेरेडियन क्या होता है, तो समझिए 1 स्टेरेडियन वह घनकोण होता है जब किसी गोलीय पृष्ठ के, ठीक है, किसी गोलीय पृष्ठ के वृत्त के वर्ग के बराबर हो जाए क्या, यह क्षेत्रफल। यानी कि ये आर स्क्वायर बराबर अगर डी हो जाता है उसी को ही 1 स्टेरेडियन कहते हैं, 1 स्टेरेडियन कहते हैं। इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पर लिखेंगे अतः 1 स्टेरेडियन वह घनकोण है, वो स्टेरेडियन क्या है, घनकोणित्व, वह घनकोण है वह घनकोण है जो गोलीय पृष्ठ के वृत्त के त्रिज्या के, देखिए गोलीय पृष्ठ के वृत्त है, वृत्त के त्रिज्या के वर्ग के बराबर वाले क्षेत्रफल या बराबर वाले वर्ग के बराबर वाले क्षेत्रफल, बराबर क्षेत्रफल वाले, बराबर क्षेत्रफल वाले खंड गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है, गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता। देखिए वह घनकोण जो गोलीय पृष्ठ के वृत्त के त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले खंड गोले के केंद्र पर अंतरित किए जाते हैं, उसी को हम 1 स्टेरेडियन कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि जब इस पूरे पृष्ठीय गोले का हमें घनकोण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम निकालेंगे गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित हो। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठ का कैसे, मतलब देखिए यह गोला है, ठीक है, अब इस गोले के जितने पृष्ठ हैं इतने सबका एक ही साथ हमें निकालना है। ठीक है, अब गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए सबका निकालना है तो सूक्ष्म भाग के लिए हम लोग डी का प्रयोग करते थे। अब पूरे संपूर्ण का निकालना है तो हम डी का नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू ए बाई आर स्क्वायर होता है।
अब देखिए ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। अगर ए को कैसे लिख सकते हैं, ए क्या है, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है। यहाँ लिख दें ए इज इक्वल टू गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, ए क्या है, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि पूरा का क्षेत्रफल, या ए इज इक्वल टू गोलीय पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल। संपूर्ण क्षेत्रफल है। पहले इतने से भाग का निकालना था, अब पूरे भाग का निकालना है। तो यह गोला है तो गोलीय पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो एक ही जगह पर हमें यह पुट कर देना है। तो मेगा इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, व आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। तो मेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 पाई आ जाएगी। यह संपूर्ण पृष्ठ के लिए यह आपका वैल्यू हो गया। इतना आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे अब तो केंद्र O पर। अब इस बिंदु पर हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर फिर से हम एक ड्रॉ करने जा रहे हैं। इसी को यहाँ पर, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। फिर ये इसका केंद्र बिंदु है। यहाँ से एक पृष्ठ ऐसे निकल रही है। अब देखिए ये जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यह आर है। ठीक है, यहाँ जो थीटा बनेगा वह डी ओमेगा बनेगा। इसकी जो इस वाले पार्ट की जो एरिया होगी वह क्या होगी, डी ए होगी। अब इससे पहले हमने पढ़ा था क्षेत्रफल वेक्टर। देखिए क्षेत्रफल वेक्टर जो पहला पॉइंट हम लोगों का था उसमें यही क्षेत्रफल वेक्टर है। ठीक है, यही क्षेत्रफल वेक्टर है। यहाँ देखिए जो यह आर या पॉइंट से, यहाँ से एक पॉइंट ऐसे निकलते सीधे चले जाएगी। यह क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, किसी समतलीय पृष्ठ से जो लंबवत दिशा में निकल रही है। यह दिशा में निकल रही है मतलब क्या है, यह एन कैप है। ठीक है, और देखिए यहाँ से एक ऐसे पॉइंट जाएगा ऐसे, यहाँ पर एक थीटा कोण बनाएगा और यह क्या होगा, थीटा कोण बनाएगा। और इससे पहले हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था जो थीटा की तरफ जाता है उसको बोलते हैं कॉस थीटा, और जो थीटा के विपरीत दिशा में जाता है उसको बोलते हैं साइन थीटा। तो यह क्या है, थीटा की तरफ जा रहा है, किस पर जा रहा है, डी ए पर जा रहा है। सॉरी, यहाँ पर आएगा डी ए, नहीं ओके डी ए है तो डी ए की तरफ जा रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा डी ए कॉस थीटा, और इधर से ऐसे आएगा तो इधर हो जाएगा डी ए साइन थीटा। ठीक है, अब हमें निकालना है बिंदु O पर। अतः बिंदु O पर घन कोण क्या होगा। ठीक है, हम निकालेंगे। अतः केंद्र O पर अंतरित कोण, अतः केंद्र O पर अंतरित कोण क्या होगा। अंतरित कोण क्या होगा, बस यहाँ पर जो ए की वैल्यू क्या थी, डी ए था, फिर क्या हुआ, ए हुआ। अब सो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हम केंद्र O पर, इस पॉइंट O पर आंतरिक घन कोण निकाल सकते हैं। फिर लिखेंगे डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। यही हमारा फार्मूला निकल कर आ गया है। और हमारा आज का टॉपिक क्षेत्रफल सदिश और घन कोण यहीं पर समाप्त होता है। अगली वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, तब तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगली वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, फिर अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।